पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेष करके लोक धर्मी के लिए, लोक धर्मी जो कलीसिया के लिए पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को, समर्पित जीवन जीने वाले भाई बहनों को देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे अच्छे क्रिस्तीय परिवार बनाएं, क्रिस्तीय विश्वास जीने के लिए कोशिश करें, परिवार में अपने बच्चों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन दें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होठों और हृदय को पवित्र करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मेरे आदेश के अनुसार अधिकारियों को नियुक्त करो। यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा यीशु मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान तथा अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादिकाल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में उसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका प्रचार हमारे मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने तुम्हें इसीलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। उनमें प्रत्येक अनिद्र हो और उसने एक बार विवाह किया हो, उसकी संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह
निरंकुश ना हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिद्र हो, वह घमंडी, क्रोधी, झगड़ालू या लोभी ना हो, वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, ये सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता कलीसिया की शुरुआत में, यानी शुरुआत की कलीसिया में द सेकंड जनरेशन क्रिश्चियंस, प्रभु यीशु के बाद प्रेरित और प्रेरित के बाद जो आए थे, वे जहां कहीं गए थे, गांव हो या शहर हो,
वहाँ विश्वासी जो इकट्ठा होते थे उनसे पूछते थे, आप लोगों में से किसी एक का आप लोग चुनाव कीजिए, उन्हें हम प्रेस्बिटरोस यानी पुरोहित या एपिस्कोपोस यानी धर्माध्यक्ष का अभिषेक करेंगे। आज के पहले पाठ में हमने सुना संत पौलुस अपने सच्चे अच्छे पुत्र तीतुस के साथ क्रेत नामक एक द्वीप पहुंचते हैं। उनको यह कहते हैं कि मेरे सच्चे पुत्र तीतुस, तुम यहां रहो, मैं आगे जा रहा हूं और यहां रहकर जो काम मुझे करना चाहिए उसे तुम मेरे आदेश अनुसार करो। यानी अच्छे लोगों को चुनकर उन्हें प्रेस्बिटरोस यानी पुरोहित या एपिस्कोपोस धर्माध्यक्ष के रूप में उन्हें अभिषेक करो। इस प्रकार करते समय यह याद रखो कि उन लोगों को चुनना जरूरी है जो सच्चे अच्छे विश्वासी हैं, क्रिस्तीय विश्वासी हैं, अच्छे परिवार के हैं, अच्छी संस्कृति के हैं, समुदाय में उनका अच्छा नाम हो, निर्मल हो, कोमल हो, निर्दोष हो, उनके बारे में कोई दूसरा कंप्लेंट्स ना हो, उनको ही आप एक पुरोहित के रूप में या धर्माध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। तीतुस वही करते हैं। आज भी माता कलीसिया वही करती आ रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिस्सा की शुरुआत में मैंने ये कहा था कि अगर क्रिस्तीय परिवार अच्छे हैं, वहां क्रिस्तीय विश्वास में बढ़ने का, आगे बढ़ने का अच्छी परिस्थिति है, संदर्भ है, वातावरण है, तो फिर बच्चे अच्छे क्रिस्तीय विश्वास में बढ़ेंगे। धार्मिक जीवन जीने के लिए पुरोहित या धर्माध्यक्ष बनने के लिए जो इच्छा होती है, उस अच्छे विश्वास के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बहुत जरूरी है कि हम हमारे क्रिस्तीय परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि यह परिवार माता कलीसिया के लिए अच्छे चरवाहों को दे। 2 बार 3 बार हमने पहले पाठ में सुना था, 2 या 3 बार हमने पहले पाठ में सुना था कि अधिकारियों को चुनते समय इन चीजों को याद रखो। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना, वही सत्य को हमने भजन अनुवाक्य में भी किया था। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं, वे लोग निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। पहला पाठ और भजन दोनों एक साथ मिलते हैं। जब हम सुसमाचार के बारे में मनन चिंतन करें तो इस सुसमाचार में हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं, 3 पॉइंट्स टू मेडिटेट अपॉन। सबसे पहले यह है कि एक सावधानी, प्रलोभन वो तो होता है, चाहे हम उसको मिस्टेक्स बोलें। इन इंग्लिश वी मेक मिस्टेक्स, मैं गलती करता हूं, परंतु हिंदी में कोई मिस्टेक्स नहीं करता है, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। तो प्रभु का कहना यह है कि गलती तो हो जाती है, उस गलती का कारण तुम मत बनो। प्रलोभन तो आता है, उस प्रलोभन तुमसे नहीं आना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज विश्वास, विश्वास, फेथ। प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य उनसे यह कहते हैं कि प्रभु हमें वह कृपा, अनुग्रह, वह शक्ति दीजिए ताकि हम हमारे विश्वास में बढ़ते जाएं। भाई और बहनों, आज हम जानते हैं
आजकल की दुनिया में हम लोग कितना विश्वास करते हैं और किस पर विश्वास करते हैं। अक्सर परिवारों में माता पिताओं के बीच में भी विश्वास की कमी है, माता पिता और बच्चों के बीच में भी विश्वास की कमी है। अगर परिवार में शांति नहीं है, अगर परिवार में खुशी नहीं है, हो सकता है न सिर्फ ईश्वर पर विश्वास पर आपसी विश्वास की भी कमी का हम महसूस करते हैं। The third point for our meditation is forgiveness. क्षमा करना, न सिर्फ क्षमा करना परंतु क्षमा मांगना। संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु यह कहते हैं कि अगर कोई भाई या बहन गलती करता है या करती है, वापस आकर बोलता है कि मैंने गलती किया, मुझे माफ कर दो, माफ करना चाहिए। न सिर्फ एक बार, दिन में 7 बार ऐसा हो जाए, 7 बार वापस आया और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई है, तो फिर हमें क्षमा करना जरूरी है। इससे बेहतर हम संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 18 में हम सुनते हैं, जहां प्रभु पेतरुस के प्रश्न का उत्तर देते समय कहते हैं, न सिर्फ 7 बार परंतु 70 गुना 7 बार, यानी 499 बार नहीं, अनलिमिटेड। जैसे हम फोन का रिचार्ज करते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स, मैं सोचता हूं वैसा ही प्रभु यीशु क्रिस्त के सम्मुख जब हम आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैंने पाप किया है, तो प्रभु गिनती नहीं करते हैं, हमें क्षमा करते हैं। तो भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हम 3 मुख्य बिंदु सीखते हैं। सबसे पहले हमें किसी का पाप करने का कारण प्रलोभन में गिरने का कारण न बने, और दूसरा बिंदु, द सेकंड पॉइंट इज विश्वास। प्रभु हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए, और तीसरा, न सिर्फ क्षमा देने का परंतु क्षमा मांगने का भी वरदान दीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उन्हें अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग राही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप न तेरा ही। तेरे चांद सितारों में यह आँच भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुना